नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। इस बार सोनाली फोगाट ने ऐसा काम कर दिया है कि सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड कर रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सोनाली फोगाट की वजह से हरियाणा की खट्टर सरकार और बीजेपी पार्टी पर ही सवाल उठ रहे हैं। दरअसल हरियाणा के हिसार के आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली बीजेपी नेता सोनाली फोगाट ने एक मामूली विवाद के चलते अधिकारी को थप्पड़ जड़ दिया। दरअसल सोनाली फोगाट हिसार में एक अनाज मंडी का जायजा लेने के लिए पहुंची थी और वहां उनकी मार्केट कमेटी के सचिव सुल्तान सिंह से तू मैं हो गई और यह विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि सोनाली ने सभी के सामने उस अधिकारी को थप्पड़ लगा दिए और मार्केट कमेटी के अधिकारी को सोनाली फोगाट ने थप्पड़ मारा और चप्पल से भी पीटा। सोनाली का यह वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार पर जमकर के भड़ास भी निकाली है। उन्होंने कहा है कि खट्टर साहब, क्या हरियाणा के कर्मचारी आपके नेताओं से अपमानित होकर थप्पड़ और चप्पल खाने के लिए हैं? क्या हरियाणा के कर्मचारी भाजपा के नौकर हैं? क्या कर्मचारी जानवर हैं? कार्रवाई कब करेंगे? और साथ ही सुरजेवाला ने यह भी कह दिया कि हरियाणा की जनता आपको माफ नहीं करेगी। जैसे वहां खड़े हुए तो मेरे को एकदम अचानक से उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बोली। मेरे को शर्म आ रही है, जैसे मैं अगर क्या बताऊं आप लोगों को, इसलिए मैं आप लोगों के सामने नहीं आना चाह रही थी। लेकिन आज अगर मैं नहीं बोलती हूं तो ये मेरे खाली एक महिला का सवाल नहीं है, ये जो भी कामकाजी महिला है उन सब का सवाल है। अगर कोई पुरुष उसके बारे में गंदी भद्दी टिप्पणी करता है तो मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होता। उन्होंने कृष्णा गहलोत के बारे में बोला, पहले कमलेश ढांडा के बारे में बोला और उन्होंने ऐसा बोला कि देखो जाट महिलाएं होते हुए ऐसे हांडती रहती है। और सोनाली जी, आप इतनी खूबसूरत हो, आपको क्या ज़रूरत है यहाँ मंडी में धक्के खाने की, इनके किसानों के बीच घूमने की? आपको सारी सुविधाएं घर पे ही मिल जाएंगी। इस तरह की चीज़ें जो मतलब मैं ये एक बात बताई मैंने आपको, मैं सारी बातें आपको नहीं कह सकती, बस इसी बात में आप समझ जाओ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। जरूरी है वो बोले आप मेरी तरफ देखो, क्योंकि आपने मेरी आदमपुर चुनाव में खिलाफत की। मैंने कोई खिलाफत नहीं की। इसी तुरंत जो लड़के यहाँ बाहर थे वो मेरे चारों तरफ घूम गए। फिर मेरे को फिर भी दिमाग में नहीं आया कि मेरे साथ कुछ होने वाला है। मैंने कहा मैं आदमपुर चुनाव में मैं आपको जानता नहीं। बोले आप मेरे को नहीं जानते? मैं क्या नहीं, मेरे को मेरे बैकग्राउंड भी जानते हैं? मैं क्या नहीं मैम जी मैं जानता हूँ। मेरे को आज आप बताया उन्होंने आदमपुर से आपने चुनाव लड़ा, मैं सारे काम नोट कर लिया आपके। तो उन लड़कों ने सारा मेरे अटैक शुरू कर दिया एकदम बुरी तरह। पहले मैडम ने थप्पड़ मारा है, फिर उन्होंने अटैक शुरू कर दिया सबने। मैं बुरी तरह गिर गया एकदम। जब इतने आदमी लात मुक्के चारों तरफ से मारे, एकदम अचंभे में हो गया। मैडम ने कहा आपने मेरे को गाड़ी दी? मैं क्या गाड़ी नहीं दी। मैं एकदम सन्नाटा में छा गया, चेयर गिर गया। तो मेरे को एकदम भाग के मैं उसी दुकान की तरफ गया। उस दुकानदार को कहा यार कोई बात तो नहीं है, मैडम क्यों कह रही है? उन्होंने मैडम को कहा बहन जी तो भांजी उस गाँव की भांजी होगी शायद, पता नहीं क्या इस तरह कुछ, क्या भांजी हो इस तरह ना करो आप, ये सेक्रेटरी साहब ठीक आदमी क्या कर दिएगा। फिर वो वही गुंडे आ गए उतर, वो आम आदमी को सबको दूर कर दिया मेरे पास से। और दो आदमी मेरी वीडियो बनाने लगे और वो चप्पलों से मारना शुरू कर दिया उसने जी। जब मेरे उल्टी भी लगी थी उस तरह, क्योंकि मैं वहाँ काफी झगड़ा हो चुका है। जब 8 आदमी से अटैक कर दिया मेरे ऊपर, मैं घबराया हुआ था। फिर मैंने दोबारा वीडियो बनानी, चप्पल मार के दोबारा शुरू कर दी मेरी वीडियो बनानी उन्होंने। तो जब पुलिस पहुंची तो उससे पहले जो वीडियो जो बने थे वो वायरल भी हुए हैं और पुलिस के सामने इन दोनों पक्षों ने अपनी अपनी जो शिकायतें हैं वो दे दी हैं और जो भी इनको वेरीफाई किया जाएगा, जो भी इसमें वेरीफाई होने के बाद जो भी मामला सामने आएगा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, आपकी दोनों पक्षों से बात हुई है तो जैसे अधिकारी क्या कहते हैं और सोनाली फोगाट क्या कहते हैं? देखिए, हमारे पास दोनों की कंप्लेंट आई है और कंप्लेंट में जो मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी हैं उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं कि सोनाली फोगाट जी ने उनकी पिटाई की है। और सोनाली फोगाट जी की कंप्लेंट जो आई है उसमें उन्होंने एलिगेशन लगाए कि उनको अभद्र भाषा का प्रयोग किया और उनको छूने की कोशिश की है। तो इनको वेरीफाई किया जाएगा, जो भी इसमें सच निकल के आएगा उस हिसाब से कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। थप्पड़ मारा है मार्केट कमेटी के चेयरमैन सुल्तान सिंह जी को, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? एक अहंकारी मुख्यमंत्री और एक उनकी चहेती भाजपा नेत्री, देखिए किस प्रकार की अहंकारी तानाशाह तालिबानी सरकार खट्टर साहब आप चला रहे हैं। क्या हरियाणा के सरकारी कर्मचारी अब भाजपा के नेताओं के थप्पड़ खाने के लिए हैं? क्या हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों को भाजपा के कार्यकर्ता जाकर पीट कर आएंगे, बेइज्जत करके आएंगे? हरियाणा के कर्मचारियों का कोई मान सम्मान नहीं बचा, उनकी कोई सुरक्षा नहीं बची। इस प्रकार की भाजपा नेताओं के खिलाफ अगर खट्टर साहब आपने कार्रवाई नहीं की तो साबित हो जाएगा
तो साबित हो जाएगा कि ये भाजपा नेत्री और नेता मुख्यमंत्री के इशारे पर सरकारी कर्मचारियों पर हमला बोल रहे हैं जो जनता की सेवा कर रहे हैं। आप वातानुकूलित कमरों में बंद बैठे हैं और जो लोग सेवा कर रहे हैं उनके ऊपर आपके नेता और नेत्री गाली गलौज और हमला कर रहे हैं। इससे शर्मनाक बात मुख्यमंत्री के लिए हो ही नहीं सकती। इसी खबर पर आनंद बयानी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। आनंद जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। धन्यवाद सर। आनंद जी, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मामले को, जिस तरीके से बीजेपी नेता सोनाली फोगाट ने एक मार्केट सचिव को इस तरीके से सरेआम चप्पलों से पीटा है, थप्पड़ मारे हैं? तो इस प्रकार के समाचार ये कोई पहला समाचार नहीं है भाजपा सरकार के लिए जी। पहले भी इनके बहुत से विधायक, सांसद और ये जिला प्रधान वगैरह ने जी सरकारी अधिकारियों के साथ बहुत सी बदसलूकियां की है जी। एक आदत सी बन गई इन लोगों की, जो घमंड में चूक आज तानाशाही रवैया अपनाते हुए आज देश के साथ, देश के अंदर जिस प्रकार का इन्होंने शासन कर रखा है जी। कोई भी व्यक्ति अगर इनके खिलाफ बोलता है या कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता इनके खिलाफ बोलता है जी या कोई सच्चाई बात रखना चाहता है जी, तो या तो ये अंदर जेलों में टोक रहे हैं जी या इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं जैसा कि आप सोनाली फोगाट ने किया जी। आप एक बात मान के चले, अधिकारी ने अधिकारी ही रहना है। जी जी अगर एक अधिकारी ईमानदारी से काम करना चाहता है तो भाजपा नेता कहते हैं ईमानदारी से काम ना करो जी, हमारे जूतों के तले रह के काम करो जी। और ऐसा देखने में इनके गृह मंत्री का क्या रोल रहा है? इनके गृह मंत्री भी इस तरह के अधिकारियों के साथ करते रहे हैं। फतेहाबाद के अंदर डीसी के साथ की, करनाल के अंदर की, बहुत से एरिया में जहां जहां इनके गृह मंत्री पहले गए हैं जी मीटिंग लेने, वहां भी अधिकारियों के साथ करते रहे हैं। जी आज भाजपा सरकार का घमंड जो है जी सिर पे बोल रहा है और ये एक साल की उपलब्धियां गिनाने के लिए 7 तारीख का 28 तक कार्यक्रम चालू कर रहे हैं। अरे आज पूरा देश आर्थिक दृष्टि से, आज पूरा देश स्वास्थ्य की दृष्टि से, आज पूरा देश व्यापार की दृष्टि से, आज पूरा देश रोजगार की दृष्टि से डूबता जा रहा है और आप अपनी उपलब्धियां गिनाने की बात कर रहे हैं। आप उपलब्धियां गिना रहे हैं, ये समाज को डुबोने की बात कर रहे हैं। जी आनंद जी, ना कोविड से मतलब है, आनंद जी, ना प्रदेश के स्वास्थ्य से मतलब है। जी 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 जी। आपको केवल अपने घमंड से मतलब है। जी आनंद जी, क्या ये बीजेपी की जीत का घमंड है या फिर हार की बौखलाहट है? क्योंकि जिस तरीके से मार्केट कमेटी के सचिव ने साफ तौर पर यह आरोप लगाए हैं कि चुनाव में उनकी खिलाफत करने का आरोप उन पर लगाया गया और उनको घेर करके कई लोगों ने पीटा है। वीडियो में सिर्फ सोनाली फोगाट की बनाई गई, वो भी बाद में बनाई गई है, ऐसा उनका कहना है। जी, तो क्या ये हार की बौखलाहट है या फिर बीजेपी की जीत का घमंड है? हार की बौखलाहट केवल एक आधे कैंडिडेट की है जी। ये बीजेपी का जीतने का घमंड, जो प्रचंड बहुमत देश के अंदर इनको जो मिला जी, और उस प्रचंड बहुमत में अंधे होकर इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। और आज प्रदेश की अगर मैं बात करूं, आज 2 पार्टियां मिलकर और आजाद जो प्रत्याशियों के मिलकर ये जो सत्ता हासिल की है, किसी पार्टी का आपस में रुख ही नहीं मिला। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के आपस में विचार नहीं मिल रहे। मुख्यमंत्री तो कहते हैं डायरेक्ट चुनाव कराऊंगा नगर पालिका, नगर परिषद का, और गृह मंत्री कहते हैं भी डायरेक्ट और चुनाव नहीं होने चाहिए जी। कभी उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के विचार नहीं मिल रहे जी। ये केवल सरकार जी एक टांग पर खड़ी है जी, और वो भी टांग लगड़ी है। जी जी जी। और वक्त आ जाएगा ये लगड़ी टांग गिरते देर नहीं लगेगी जी। अगर इस प्रकार का जिला प्रशासन और अधिकारियों के साथ ये बदसलूकी करते जी। हैं, इससे घोर निंदा कोई हो ही नहीं सकती। जी आनंद बयानी जी, इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ कार्रवाई की मांग करते हैं सोनाली फोगाट पर? मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर सोनाली फोगाट ने जी इस प्रकार का कार्य किया या और भी इनके बीजेपी के कार्यकर्ता ने कोई प्रकार का कार्य किया है, उनको दंडित किया जाना चाहिए, उस पार्टी से निष्कासित किया जाना चाहिए ताकि कोई भी इस प्रकार की बदसलूकी न कर सके अधिकारी। जी जी। खेमचंद बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद जी, खेमचंद जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी नमस्कार। खेमचंद जी, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले पर, जिस तरीके से अब सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी अब ये खबरें सुर्खियां बन रही हैं? सोनाली फोगाट ने जिस तरीके का व्यवहार एक अधिकारी के साथ किया है, एक सरकारी कर्मचारी के साथ किया है। देखिए, इसकी जांच होगी और अगर वो सोनाली जी दोषी पाई जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से पुलिस भी वहां पर मौजूद है और पुलिस के सामने भी इस तरीके से कानून अपने हाथों में लेना क्या जायज मानते हैं आप?
कानून हाथ में लेना बिल्कुल गलत है और हमें की जानना चाहिए जो सरकारी कर्मचारी हैं वो देश की सेवा कर रहे हैं, वो प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, वो जनता की सेवा कर रहे हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। लेकिन ये जांच का विषय है कि किस कारण ये हुआ और ये वीडियो एडिटेड है या वीडियो सही है, और जो जांच के बाद रिजल्ट आएगा उसके अनुसार उचित कार्रवाई होगी। जिस तरीके से चलिए कानूनी कार्रवाई की आपने बात कही है कि जांच के बाद होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर क्या कुछ कार्रवाई करेगी, क्योंकि बीजेपी में एक बड़ा कद रखती है सोनाली फोगाट? देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी इंटरनली ऑर्गेनाइजेशनली इसकी जांच करेगी और जांच के बाद जो भी तथ्य जो भी फैक्ट आएंगे उसके अनुसार पार्टी कार्रवाई करेगी। को नहीं लगता जिस तरीके से भाजपा के जितने भी तमाम नेता हैं इस तरीके की हरकत करते हैं, कोई एसडीएम को धमकाता है तो कोई चंद्र प्रकाश कथूरिया, जिस तरीके से जो उनकी खबर सामने आई थी कि महिला मित्र के फ्लैट से कूद गए, इस तरीके से एक से बढ़कर के आपके लिए कहीं ना कहीं आफत खड़ी हो रही है बीजेपी के लिए? आप ऐसा कहें कि बीजेपी के नेता ऐसा करते हैं, बिल्कुल गलत है। बीजेपी में ऐसी कोई परंपरा नहीं है। हाँ, दूसरी पार्टियों में जरूर परंपरा रही है। अगर हमारे यहाँ नेता सर सामने आ रहे हैं, बीजेपी के तमाम नेता सामने आ रहे हैं, खेमचंद जी इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं कि जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको धमकाने का काम किया जा रहा है। सर, दूसरी पार्टियों के अधिकतर नेता ऐसा करते हैं, लेकिन कई केसों में ऐसा होता है कि अधिकारी की भी गलती होती है, कई केसों में कुछ नेताओं की भी गलती होती है। हमारी पिटाई की जाएगी खेमचंद जी? परंपरा नहीं, हमारी पार्टी की परंपरा नहीं है। हम दूसरों का सम्मान करना, हम अधिकारियों का सम्मान करना और सम्मान करते हुए जनता की सेवा करना, उसमें विश्वास रखते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, अगर दोषी है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, जांच होगी और जांच के बाद जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त सजा होगी। जी, क्या कुछ कहेंगे? जिस तरीके से खेमचंद जी कह रहे हैं कि जांच होगी पहले और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी, हालांकि तस्वीरों में साफ है कि पुलिस भी वहां पर मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद सोनाली खुद पिटाई कर रही हैं, चप्पल से भी पीटा जा रहा है और मार्केट कमेटी के सचिव ने यह आरोप लगाया है कि उसे पहले कई लड़कों ने पीटा है। इससे पहले कथूरिया जी का केस हुआ जी, सुभाष बराला जी के बेटे का केस हुआ, कितने की जांच और क्या की सामने आई है अभी तक कुछ है? क्या उनके खिलाफ कोई केस दर्ज हुए? जी, और यही स्थिति, ठीक है, बीजेपी के प्रवक्ता है वो अपनी तरीके से कह रहे हैं जांच होगी जी, और हम भी कहते हैं जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होकर सोनाली फोगाट के खिलाफ तुरंत बीजेपी जो एक्शन ले जी और उसके खिलाफ पर्चा दर्ज होगा। जी, तो अगर अधिकारियों का इस प्रदेश में सम्मान होगा जी जी तभी जी स्वच्छ प्रशासन मिल सकेगा। जी। अगर अधिकारी दबा हुआ महसूस करेंगे, तानाशाही रवैये के नीचे महसूस करेंगे जी। तो भी खुल के काम नहीं करते ईमानदार। जी, खेमचंद जी, क्या अधिकारियों को, सरकारी कर्मचारियों को दबाने की कोशिश कर रही है बीजेपी? ये बिल्कुल गलत है। हमारी पार्टी ना हमारी सरकार ऐसी काम करती है और ना ही ऐसे काम में विश्वास रखती है। मैं आपको विश्वास दिला देना चाहता हूँ, पहले जांच का विषय है कि क्यों ऐसा व्यवहार हुआ और उसके पीछे किसकी गलती है, अधिकारी ने क्या किया, क्यों अधिकारी के साथ मारपीट की गई, वो भी एक आप सभी जानते हैं। इस तरीके की घटना के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। अगर अधिकारी की गलती नहीं है तो जिसने गलती की उसके खिलाफ सजा होगी। हमारी भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के व्यवहार को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देती। भारतीय जनता पार्टी शालीनता में विश्वास रखती है। भारतीय जनता पार्टी जी, खेमचंद जी, तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़े और अपनी तमाम बातें आपने रखी। लेकिन आनंद बियानी जी, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के मामलों को बढ़ावा नहीं देती है, हालांकि उन्होंने कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह कह दिया है कि अधिकारी की कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी, इसी वजह से इस तरह की वारदात सामने आई है। आनंद जी, आप एक बात देखिए जी, चलो खेमचंद जी की अपनी मजबूरी है, पार्टी के खिलाफ बोल भी नहीं सकते जी, भाजपा के दिल्ली के प्रदेशाध्यक्ष ने जिस प्रकार का जी इलेक्शन के अंदर रवैया अपनाया, उसके बाद में भी जो रवैया अपनाया, किस प्रकार की भाषा का यूज किया, किस प्रकार का उन्होंने आपस में झगड़ों का बढ़ावा देने का यूज किया, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हुई? जी, कुछ नहीं हुआ। जी जी जी, संदीप सचदेवा हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं। संदीप जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। नमस्कार भाई, धन्यवाद। संदीप जी, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मामले को, जिस तरीके से सोनाली फोगाट का ये वीडियो वायरल हो रहा है और कर्मचारी के साथ मारपीट का ये वीडियो वायरल हो रहा है और तमाम आरोप भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर लग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर लग रहे हैं? देखिए, हम लोग एक सभ्य समाज में रहते हैं जिसमें कानून का शासन चलता है। हेलो जी संदीप जी, आपकी आवाज आ रही है? हम लोग सभ्य समाज में रहते हैं जिसमें कानून का शासन चलता है और कानून की परिभाषा में किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा
किसी भी सरकारी कर्मचारी के ऊपर हाथ उठाना किसी भी मायने में तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता। परंतु हमारी बहन सोनाली फोगाट जो है वो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक कार्यकर्ता है। कहीं ना कहीं मार्केट कमेटी के सचिव ने कोई अभद्र भाषा का प्रयोग किया होगा या कुछ ऐसा कार्य किया होगा जिससे उनको सार्वजनिक जीवन में इतना उकसाया गया कि उनको मौके पर ही उस व्यक्ति के खिलाफ इतना सख्त कदम उठाना पड़ा। तो इस सारे में हमें उस सारे परिप्रेक्ष्य को देखते हुए लेकिन महिला की मर्यादा को देखते हुए, लेकिन मेरी बात जी अगर मैं एक पुरुष होने के नाते एक सरकारी कर्मचारी हूँ तो मुझे ये कहीं हक नहीं मिलता कि अगर कोई महिला जो सामाजिक क्षेत्र में है वो मेरे पास किसी काम के लिए आई है तो मैं उससे अभद्र टिप्पणी करूं या उसके खिलाफ हल्की बात करूं। तो उस सारे परिप्रेक्ष्य में उस महिला के द्वारा उन परिस्थितियों में जो मौका पर उस कर्मचारी के द्वारा पैदा की गई उनको लेकर अगर उसके साथ कोई मारपीट की है तो हमें उस परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। और अगर हम कानून की व्याख्या में देखें तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट करना उचित नहीं है। जी, लेकिन संदीप जी सवाल यही है कि सोनाली फोगाट को एक सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट करने का अधिकार किसने दिया, क्योंकि उसके साथ वहां पर पुलिस भी मौजूद है। मैंने बड़े स्पष्ट में कहा जी कि कानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट करे वो कानूनन गलत है जी। परंतु हमें इस परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा कि उस सरकारी कर्मचारी ने उस महिला के साथ ऐसा क्या अभद्र व्यवहार किया कि उसको मौके पर ही अपनी सारी मर्यादाएं तोड़ते हुए उस सरकारी कर्मचारी पर हाथ उठाना पड़ा। देखिए, सोनाली फोगाट एक राजनीतिक कार्यकर्ता, एक सामाजिक कार्यकर्ता। जी जी जी। किसी भी सूरत में हम ये नहीं चाहते भी किसी भी कोई भी सरकारी कर्मचारी एक महिला को छोड़ो, अगर मैं भी जाता हूँ, आप भी जाते हैं, आपके साथ अगर वो आपका काम नहीं कर सकता तो कह रहे अनुसार मैं आपका एक काम नहीं कर परंतु उसको मेरे बारे में या आपके साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ और विशेष तौर पे महिलाओं के साथ तो अभद्र व्यवहार करने का तो कोई कानूनन राइट सरकारी कर्मचारियों के पास नहीं है ना। लेकिन संदीप जी, जिस तरीके की, चलिए मान लिया कि कर्मचारी ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, लेकिन जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल सोनाली फोगाट ने उसे पीटते हुए किया है उसको आप जायज ठहराएंगे? नहीं, उसके बाद देखिए, सोनाली जी ने जो भाषा का प्रयोग किया उन्होंने यही कहा कि आपने मेरे से अभद्र व्यवहार किया, आप जैसे कर्मचारियों को तो जूते पड़ने चाहिए। इसका मतलब हमने इतना ही कहा है कि जूते पड़ने चाहिए। आपने वो वीडियो सुना है? हाँ, मैंने वो वीडियो सुना है। सिर्फ इतना ही कहा है कि जूते पड़ने चाहिए आप जैसों को? उसके बाद भी उन्होंने कहा, पर ऐसा देखिए, हम लोग एक पहलू देख रहे हैं, उस पहलू नहीं, एक पहलू नहीं संदीप सचदेवा जी, इस मामले की जांच भी होनी चाहिए, लेकिन कानूनी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए थी क्योंकि वहां पर पुलिस भी मौजूद थी। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास पुलिस है और आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। जिस तरीके से सुल्तान सिंह ने यह आरोप भी लगाया है कि चुनाव में हार का वो कारण बताते हुए उनकी पिटाई की गई है और कई लोगों ने उन्हें पहले पीटा है, उसके बाद उन्हें उल्टी आई और उसके बाद वीडियो बनाया गया स्पेशल। ये वीडियो बनाने के लिए थप्पड़ मारा गया और चप्पल मारी गई। देखिए, वहां जितने भी लोग मौजूद हैं उनमें से किसी भी आदमी ने मौके पर सोनाली फोगाट जी को ना रोका ना उनके बारे में कोई बात कही जी। इसका अर्थ तो यह है कि उस कर्मचारी की गलती रही होगी। आपने वीडियो में देखा होगा, लोग उस कर्मचारी को ही कह रहे हैं यार तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लोग उस कर्मचारी को सांत्वना दे रहे हैं कि आपका व्यवहार गलत था। अगर सोनाली के साथ सोनाली के समर्थक होंगे, सोनाली फोगाट के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता होंगे तो क्यों उसको रोकने की कोशिश करेंगे और क्यों मार्केट सचिव की बात सुनी जाएगी? अगर सोनाली फोगाट के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता भी होंगे तो वो कम से कम सोनाली फोगाट को तो रोकते जी, बहन जी आप ना करें, आप ऐसा कर नहीं। अगर वो सोनाली फोगाट को रोकते संदीप सचदेवा जी, तो सोनाली फोगाट उन पर भी तो यही आरोप लगा सकती थी। नहीं, अब एक तरफ ना चले। देखिए, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हम सोनाली फोगाट के समर्थक हैं, जो लोग सोनाली फोगाट के साथ गए हैं उसके समर्थक हैं, वो तो उसको रोक ही सकते हैं ना जी। वो तो उसको कह ही सकते थे कि बहन जी बस बहुत हो गया और ना करें, या इसको मारे ना, या इसको कहे ना। वो लोग आम लोग ही थे, सारे समर्थक नहीं थे, मंडी के लोग थे, सब लोग थे। लेकिन जिस तरीके से मंडी का वो जायजा लेने के लिए वहां पर पहुंची थी और जिस तरीके से बाइट सामने आई है जो मार्केट कमेटी के सचिव की, उसमें उन्होंने साफ तौर पर यह आरोप लगाया है संदीप जी के जिस तरीके से चुनाव में हार मिली है सोनाली फोगाट को, उसी का बदला लेने के लिए उन्होंने ऐसा काम किया। देखिए, चुनाव की हार में 6 महीने बीत गए, सरकार अपना बढ़िया काम कर रही है। मार्केट कमेटी के एक सचिव के हार और जीत का कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं है, इसलिए ये तो एक बहाना बना रहे हैं वो अपनी डिफेंस में कि उनकी हार का ठीक रहा, वो उसके ऊपर वोट रहे हैं।
ये तो वो मार्केट कमेटी के सचिव का सोचा समझा हुआ बयान है, ताकि वो अपना जो उसने भद्र व्यवहार किया उसको कहीं ना कहीं वो डिफेंड कर सके। आनंद बियानी जी तो आ ही नहीं रहा कि उसने क्या भद्र भाषा का प्रयोग किया। जी, आनंद बियानी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस से। आनंद बियानी जी, क्या आप इस बात को मानते हैं कि ये सोची समझी साजिश के तहत ये बयान दिया गया है? संदीप जी की बात से जी भाजपा की मानसिकता जी स्पष्ट नजर आ रही है। इन्होंने अभी से ही जो सचिव है उसको दोषी ठहरा दिया। जी जी कहीं कहीं अब सोचने की जरूरत नहीं है जी। ये भाजपा की क्लियर मानसिकता नजर आ रही है। और मैं तो पूरे प्रदेश के अधिकारियों से कहूंगा जी कि वह सरकार का बहिष्कार कर दे जी और जब तक सोनाली के खिलाफ कोई एक्शन ना हो जी तब तक जिला प्रशासन के हर अधिकारी को अपना काम छोड़कर कलम छोड़कर बैठ जाना चाहिए। ये भाजपा के कार्य तभी खड़े होंगे, इनके तानाशाही रवैया तभी ढीला होगा। आनंद जी महिलाओं का सम्मान करना सीखें। जो कर्मचारी महिलाओं से भद्र भाषा का प्रयोग करेंगे उनके खिलाफ ये सरकार सख्त सख्त कार्रवाई की। अगर कोई अधिकारी महिलाओं के खिलाफ कोई अगर सरकारी कर्मचारी भद्र भाषाओं का प्रयोग करेंगे तो वो बख्शे नहीं जाएंगे। आपको किसने अधिकार दिया पढ़ाई करने का? अगर आप किस कर्मचारी को अधिकार है कि वो महिलाओं के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करे? किस कर्मचारी को ये अधिकार है कि वो सार्वजनिक रूप से महिलाओं के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करे? अधिकार दिया आप? क्या आप ये चाहते हैं कि सरकारी कर्मचारी महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करें? आप डंडा उठा के चले आपके मन में महिलाओं के प्रति कोई आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। संदीप जी, कानून किस लिए है देश में? सर मैंने पहले कहा जी हम लोग कानून के शासन में रहते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को कानून अपने लेकिन हाथ में सवाल लेने तो का कोई यही है ना अधिकार संदीप नहीं है। जी, सवाल यही है कि अगर आप कानून का पालन करते हैं और कानून का पालन करते हुए भी कानून साथ में है, आपके पुलिसकर्मी आपके साथ में है, उसके बावजूद भी अगर मेरा पहला शब्द यही था कि हम लोग कानून से बंधे। संदीप जी, क्या पुलिस के सामने मार्केट कमेटी के सचिव अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो वहां पर पुलिस किस लिए है? मैं यही तो कह रहा हूं, यही तो जांच का विषय है। उस सरकारी कर्मचारी ने ऐसे क्या भद्र शब्द इस्तेमाल किए कि उस महिला को अपनी सारी मर्यादाएं लांघते हुए उस कर्मचारी को हाथ उठाना पड़ा। अरे मेरे भाई, अगर इस बात पर कोई जा ही नहीं रहा। इस्तेमाल किए एक पहलू देखिए, इस वीडियो का एक पहलू ये है कि एक महिला राजनेता ने एक सरकारी कर्मचारी को मारा। क्या महिला राजनेता के साथ पुलिसकर्मी नहीं थे? संदीप सचदेवा जी, आपसे सीधा सवाल। देखिए हम लोग एक पक्ष को देख रहे हैं, मैं अपनी बात रख रहा हूं। संदीप जी, क्या उनके साथ पुलिसकर्मी थे? मेरा पक्ष, अगर पुलिसकर्मी थे तो पुलिसकर्मियों के सामने जब ऐसा हुआ तो सोनाली फोगाट ने पुलिस का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? मैंने क्या कहा? मैंने फिर से संदीप जी, सवाल यही रहेगा, सवाल यही रहेगा, सवाल का ये कोई जवाब नहीं है। आप परिप्रेक्ष्य बदलते रहेंगे और दोनों पहलुओं को आप तराजू में खुद ही तोलते रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें कानून को अनदेखा कर सकते हैं, क्योंकि जब कानूनी अगर आपके पास पुलिसकर्मी है तो पुलिस का इस्तेमाल करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? मैंने क्या कहा? मैं अब भी यही कह रहा हूं जी, मैं इस बात से कहीं पीछे नहीं हट रहा हूं जी। गलत किया सोनाली फोगाट ने, कानूनी कार्रवाई, सोनाली फोगाट ने गलत किया। मैंने कहा जिस व्यक्ति ने कानून तोड़ा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या सोनाली फोगाट ने गलत किया? आप साफ शब्दों में जवाब। मैं यहाँ फर्क है, यहाँ कहानी में फर्क है। यहाँ क्या फर्क है जी? यहाँ ये जांच का विषय है। अगर मार्केट कमेटी के सचिव ने गलत बोला है तो सोनाली ने सही किया है, आप ये कहना चाहते हैं? मैं ये कदापि नहीं कहना चाह रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जांच का विषय है। जांच का विषय जरूर है, जांच का विषय जरूर है संदीप जी, जांच होनी भी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन क्या सोनाली ने सही किया? मैं सीधा जवाब जानना चाहता हूं आपसे। अगर आप परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं, दोनों पहलुओं की बात करते हैं, भले ही सरकारी कर्मचारी के बयान को जाने बिना ये कहना कि सोनाली ने गलत किया, मैं इस बात का समर्थन नहीं करता। मान लीजिए संदीप जी, मान लीजिए कि सरकारी कर्मचारी ने बयान अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, लेकिन वहां पर पुलिस भी थी और उसके बावजूद सोनाली ने जो काम किया है वो सही किया है। बस आप इतना जवाब दे दीजिए। सोनाली ने, अगर उस व्यक्ति ने मर्यादा का उल्लंघन किया है जी, और उस मौके पर अपनी मर्यादा को बचाने के लिए सोनाली फोगाट ने अगर उस सरकारी कर्मचारी पे हाथ उठाया तो मैं इसको गलत नहीं मानता। जी आनंद जी, क्या कहेंगे? अब आपके सामने ही है, कानून भी ये अपने हाथ में लेके चलते हैं और कानून का सम्मान भी करते हैं। अधिकारी भी इनकी है और डंडा भी इनका है। जी जी जी। तो मेरे को लगता है संदीप जी कोई गलती करे और जनता इनकी पिटाई करे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। जी संदीप जी, इनकी तो जरूरत ही नहीं है। जी
नहीं, तो अपने देखिए- आप इनको पता लग जाएगा भी कानून क्या और संदीप जी, क्या फिर होती है। कानून की महत्व क्या रह गई है देश में? कानून का क्या देखिए, महत्व रह गया है देश में, ये बता कानून दीजिए। के अंदर मुझे जी। सेल्फ डिफेंस का सभी राइट भी को, प्राप्त आम है। आदमी को, चलिए बीजेपी की नेता है सोनाली फोगाट, क्या आम आदमी के साथ अगर ऐसा हो तो ऐसा करेंगे? मैंने क्या सभी कहा? ऐसा करने लग सभी। जाएंगे तो फिर कानून का काम कोई- क्या है? कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे वो बीजेपी का है, चाहे वो किसी भी पार्टी का, चाहे वो आम आदमी है, जी, अगर तो कोई खुद ही सरकारी इंसाफ कर लें। कर्मचारी किसी भी आम आदमी के साथ अपने पद का दुरुपयोग करता है, अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, जी। तो उस आम आदमी को है कि वो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। जी, कानूनी कार्रवाई करे, लेकिन आपने सोनाली फोगाट की कार्रवाई को सही ठहराया है, चप्पल मारना, इसलिए- थप्पड़ नहीं, मारना सही ठहराया है। उसमें- अगर उसमें हर दो आम कारण है। आदमी ऐसे ही बदला लेने लगेगा तो देश में नहीं, कानून का बदला- क्या बदला क्या नहीं, इसमें बदला फर्ज रह नहीं, जाएगा, बदला- क्या कुछ रह जाएगा आप कानून के यहाँ बारे में? बदला शब्द गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, बदला नहीं है जी। इसमें उस आदमी ने मुझे उकसाया, जी। उसकी उकसाहट में मौके पर मैं अपना जी, अगर कोई किसी आम आदमी को उकसाए और वो उसे मार दे तो क्या ये जायज रहेगा? उकसाहट में, देखिए इसके दो कारण, अगर आप मुझे क्या कहते हैं, क्या आप उकसाहट को उस जायज मानते उकसाहट हैं? में प्रॉम्प्टली अगर मेरा कोई काम किया जाता है जी। तो वह कानून अपराध की श्रेणी में नहीं आता। अगर आप मुझे उकसाएं जी। और उस उकसाहट में मैं कोई गलत काम कर देता हूं, जी, वो अपराध तो की उसके लिए श्रेणी में कानून- नहीं आएगा। वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता। मैं यही जांच का विषय ये कर रहा हूं। इनका अलग ही कानून है। आनंद बियानी जी, क्या कुछ कहेंगे? मेरा अलग कानून है, ये भारत का कानून है। कह रहा हूँ जी। सरकार इनकी है, अधिकारी इनकी है, जी। कानून भी इनका है। ये कहते सब कुछ हम है, कानून की किताबें कुछ नहीं है, जी। पुलिस कुछ नहीं है, आम जनता कुछ नहीं है। अगर कोई सामने बोलेगा हम डंडा उठा के उसको मारेंगे। संदीप सचदेवा जी, चिंता आज ना अगर करो, बीजेपी समय की आएगा, नेता आपको लोग डंडा अगर मारेंगे। बीजेपी की नेता ने सरकारी कर्मचारी पर हाथ उठाया है, चप्पल से उसके साथ मारपीट की है, तो उसको आप जायज ठहरा रहे हैं, लेकिन अगर यही काम कोई विरोधी दल का नेता करे या कोई और आदमी करे तो उसको आप जायज नहीं ठहराते हैं। यहीं पर देखिए- आप अपने बयानों से भी बदल रहे हैं, बार बार आप इसको गलत भी बता रहे हैं, लेकिन आपने इसको सही ठहरा दिया है और इसके लिए सही कहा है कांग्रेस की तरफ से। अगर जब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी तो कहीं ना कहीं आपको इसका जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से सरकारी कर्मचारी ने, अगर आपने जिस तरीके से कहा है, मैं उस बात को भी देख लूं, अगर सरकारी कर्मचारी ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया भी है, हालांकि उसने साफ तौर पर कहा है कि चुनाव की बात हुई थी और उसी बात को लेकर के उसकी कई लड़कों ने पिटाई की है इससे पहले, और बाद में यह वीडियो बनाया गया है। सोनाली ने यह बाद में ये वीडियो बनवाया है, ऐसा उसने कहा है। मार्केट कमेटी के सचिव ने, हमने अपने दर्शकों को उनकी ये बाइट भी सुनवाई है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप इस पूरी कार्रवाई को सही ठहरा रहे हैं तो फिर रिपोर्ट दर्ज करवाने का क्या कुछ महत्व रह जाता है? दोनों पक्षों ने रिपोर्ट बाद में दर्ज भी करवाई है, लेकिन पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे, पुलिसकर्मियों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? संदीप जी, ये सवाल आपसे जनता पूछना चाहती है। संदीप जी। मौका पर जो पुलिस कर्मचारी था जी, वो अपने बयान दर्ज करा सकता है। अगर उसको लगता है कि उसके सामने कोई गैर कानूनी घटना हुई है जी। तो वो रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। जी, उसको अपने कानूनी अधिकार का पालन करना चाहिए, इसमें हम उसके साथ। जी, तो आप, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी सोनाली फोगाट पर, क्योंकि उसने कानून का उल्लंघन किया। कांग्रेस का तो इसमें सवाल ही नहीं है। सवाल तो एक सरकारी कर्मचारी का, एक महिला के साथ कांग्रेस का अभद्र कोई भाषा का सवाल प्रयोग नहीं करने का है, कांग्रेस का कोई सवाल नहीं है संदीप जी, लेकिन मैं तो बीजेपी कह की रहा- तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी सोनाली फोगाट पर? कानूनी संगत जो भी कार्रवाई होगी, कानून की अपना तरफ से काम छोड़ करेगा। दीजिए, कानूनी कार्रवाई जांच के बाद होती रहेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ कार्रवाई करेगी? भारतीय जनता पार्टी इस विषय में, अगर कोई विषय में प्रधान जी के या अन्य लोगों के संज्ञान में लाई जी। जाएगी तो जो भी उच्च अधिकारियों का निर्णय होगा वो सारी जी। पार्टी को मान्य होगा। जी, संदीप सचदेवा जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़े, आनंद बियानी जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का शुक्रिया। तो लगातार जिस तरीके से इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, ये बेहद संगीन मामले सामने आ रहे हैं, और खासतौर पर जो बीजेपी के नेता हैं उनमें कहीं ना कहीं साफ तौर पर एक गुरूर देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं ये जो मामले सामने आ रहे हैं ये चिंता बढ़ा देने वाले मामले सामने हैं, और जिस तरीके से प्रवक्ता भी सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं, साफ तौर पर आप देख सकते हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से इनकी भाषा अब बदल रही है और किस तरीके से कानून के सामने जो बदला लिया जा रहा है उसको जायज ठहराया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।